जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CAA। आजकल हमारे भारत देश में एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, लेकिन हमारे भारत देश के बहुत से लोग अभी तक इस मुद्दे को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है और इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो हम सबको लिए जानना जरूरी है वो क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हमारे भारत देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? हमारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो उस समय इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका जो पार्ट 2 यानी उसका जो भाग 2 है, उसमें हमारे भारत देश के संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल कौन कौन से हैं नागरिकता से रिलेटेड? आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। आज की वीडियो में हमारे लिए जानना जरूरी है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर जो 11 है, अनुच्छेद 11, हमारे भारत देश के संविधान का जो अनुच्छेद 11 है उसमें क्या कहा गया है कि हमारे भारत देश में नागरिकता संबंधी जो भी नियम कानून बनाएंगे वो नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? हमारे भारत देश की पार्लियामेंट यानी संसद के पास है। तो इसी आर्टिकल 11 का यूज करके हमारे भारत देश की संसद ने सबसे पहले 26 जनवरी 1950 के बाद सबसे पहले जो नागरिकता से रिलेटेड कानून बनाया वो बनाया गया नागरिकता अधिनियम 1955। तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसी का जो रिलेशन है वो आज के हमारी वीडियो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से है। तो सबसे पहले तो आप एक बात देखिए, क्या लिखा हुआ है? नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यानी इसका क्या मतलब है? एक्ट का अगर यहां पे लगा होता बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की, जो हमारे भारत देश की सरकार है उसने संसद में एक बिल प्रस्तुत किया है, अगर बिल लगा होता तो बिल का मतलब है कि अभी सिर्फ प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर एक्ट लग गया है तो संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से ये पास हो चुका है, पारित हो चुका है और उसके बाद हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी ने इस पे साइन कर दिए हैं। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया, इसमें जो नागरिकता अधिनियम 1955 था इसमें एक संशोधन किया गया। उसी संशोधन के बारे आज हमें जानना है। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये हमारे भारत देश की नागरिकता की प्राप्ति के 5 प्रावधान करता है। वो 5 प्रावधान है: जन्म से नागरिक, वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, पंजीकरण के द्वारा मिल सकती है, देशीयकरण के द्वारा मिल सकती है और अक्षेत्रीय समाविष्टि यानी अगर किसी बाहर के क्षेत्र को हमारे भारत देश के क्षेत्र में मिला लिया जाए तो वहां पे जो नागरिक होंगे हम उनमें से भी तो लोगों को नागरिकता देंगे। अब जब वो उनका क्षेत्र हमारे भारत देश का क्षेत्र हो जाएगा तो उनको भी तो हमें नागरिकता देनी पड़ेगी। जैसे जब गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया तो उसके बाद वहां के लोगों को भी तो नागरिकता दी गई। तो आज की जो वीडियो है वो जो 4th पॉइंट लिखा है देशीयकरण द्वारा, इससे संबंधित है। इसमें संशोधन किया गया है आज से पहले यानी 2019 से पहले। 2019 का मतलब ये जब अमेंडमेंट एक्ट आया था इससे पहले, लेकिन ये जो लागू हुआ है वो 2024 में ही हुआ है। यानी आज से पहले जो हमारे भारत देश की नेचुरलाइजेशन प्रोसेस यानी देशीयकरण, प्राकृतिक तौर पर नागरिकता जो मिलती थी उसके लिए कम से कम भारत में 11 साल रहने का प्रावधान था। 12 साल रहते हैं लेकिन कम से कम 11 साल तो जरूर होना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या चेंज कर दिया गया है? जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है, इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि अगर इन 3 देशों, कौन कौन से 3 देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 धर्मों के लोग, वो 6 धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 6 धर्म कौन कौन से हैं और 6 धर्म कौन कौन से देशों से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अगर इन 3 देशों से, इन 6 धर्मों से संबंधित लोग हमारे भारत देश में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको हमारे भारत देश की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 2019 में। यहां पे तारीख क्या लिखी गई है? 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे पहले जो 11 साल का प्रावधान था अब वो कम करके कितना कर दिया गया है? 5 साल। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 6 समुदायों के लोग इन 3 देशों से हमारे भारत देश में आ गए हैं, उनको हमारे भारत देश की नागरिकता अब दे दी जाएगी। उनको नागरिकता के लिए, प्राकृतिक तौर पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, और अगर कोई 2014 से बाद आता है तो उसको 6 साल रहने के बाद वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सिंपल सी बात है CAA में कि
सिर्फ इन 3 देशों के लिए प्रावधान किया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इन 3 देशों के लिए ही प्रावधान क्यों किया गया है? सबसे पहले बात तो पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे भारत देश से ही अलग हुए हैं। तो जो ये देश हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म के रहते हैं। और ज्यादा लोगों के रहने से भी क्या मतलब है, यहाँ पे राज्य का धर्म है। मतलब जो पाकिस्तान देश है उसमें राज्य का धर्म है। लेकिन अब आप एक बात बताइए, क्या हमारे भारत देश में राज्य का कोई धर्म है? जी नहीं, हमारे भारत देश में सभी धर्मों को समान तौर पे मान्यता प्राप्त है। मतलब जो सभी के सभी धर्म हैं वो सब के सब समान है हमारे भारत देश में। लेकिन ये जो 3 देश हैं इनमें किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और ये जो बाकी 6 समुदाय यहाँ पे लिखे गए हैं इनके लोगों को वहां पे प्रताड़ना महसूस होती है। तो प्रताड़ना के कारण अगर उनमें से कोई हमारे भारत देश में आके रहना चाहता है तो उसको भारत देश की नागरिकता दे दी जाएगी। ये सिंपल सा प्रावधान है। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि मुस्लिम समुदाय का जिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम का जो धर्म है उसका पहले ही वहां पे धर्म है राज्य का। लेकिन हमारे भारत देश में हालांकि हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक है, लेकिन यहाँ पे हिंदू भी जो सभी है, हिंदू हो गए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को समान महत्व दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ इन 6 समुदायों का, 6 धर्मों का वर्णन किया गया है। अब आपके मन में एक बात आएगी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। हालांकि इसमें देखिए, अब बहुत से लोगों के मन में ये बात है कि इससे किसी की नागरिकता चली जाएगी, तो ये बात नागरिकता जाने की नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं उनकी नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन 3 देशों से आए हुए ये 6 धर्मों के लोग हमारे भारत देश में आते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब क्या किया गया है, बिल्कुल सिंपल, कि नागरिकता लेने के लिए पहले जो 11 साल का वेट करना पड़ता था, अब वो सिर्फ इन 6 धर्मों के लोगों के लिए, और इन 6 धर्मों के लोगों में से भी सिर्फ 3 देशों के लिए अब उनको सिर्फ 6 साल रहने की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इससे हमारे भारत देश के किसी भी नागरिक की जो नागरिकता है उस पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रावधान किया गया है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब नागरिकता लेने में उनको बहुत सी सहूलियत दे दी गई है ताकि वो आसानी से हमारे भारत देश की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सके, और उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसमें देखिए, अब तक हमने सिर्फ इसकी ये चीज पढ़ी। अब हमारे भारत देश में इसके लिए विरोध क्यों हो रहा है? हमारे भारत देश के बहुत से राज्य हैं वहां पे विरोध हो रहा है। एक तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, देखिए, इस वीडियो का किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे इस टॉपिक को समझ रहे हैं। विरोध हो रहा है, इसमें कहा गया है कि धर्म का ही जिक्र क्यों किया गया, धर्म का ही जिक्र, धर्म के आधार पर नागरिकता क्यों दी गई? क्योंकि हमारे भारत देश के संविधान ने सभी धर्मों को समान महत्व दिया है। तो यहाँ पे किसी एक धर्म के बारे ही बात क्यों की गई है नागरिकता लेने में? मतलब इन समुदायों के बारे ही बात क्यों की गई है? दूसरे नंबर पे हमारे भारत देश की जो पॉपुलेशन है वो पहले ही बहुत ज्यादा है। तो अब अगर बाहर के लोग आके हमारे भारत देश में रहेंगे तो जो संसाधन है उनमें और ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब और ज्यादा परेशानी हमारे भारत देश की जनता को झेलनी पड़ेगी। एक बात ये भी कही जा रही है। दूसरे नंबर पे इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस कैसे हैं कि ये जो 3 देश हैं हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन हमारे भारत देश का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। वहां पे भी जो तमिल पॉपुलेशन है उसको प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। अब एक बात बताइए आप, नीचे का जो राज्य है साउथ का, तमिलनाडु या फिर केरला, मान लीजिए वहां से श्रीलंका में बहुत से लोग आ गए धार्मिक प्रताड़ना के कारण, तो क्या इस प्रावधान से उनको नागरिकता मिलेगी? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 देशों का वर्णन है, श्रीलंका का यहाँ पे वर्णन नहीं किया। अगर म्यांमार से हमारे भारत देश में वहां पे अगर किसी को प्रताड़ना महसूस होती है, धार्मिक प्रताड़ना महसूस होती है, वो हमारे भारत देश में आएगा तो क्या उसको नागरिकता मिलेगी? जी नहीं मिलेगी। तो इनका भी कुछ प्रावधान करना चाहिए था। ऐसे ही चीन हो गया, वहां पे भी बहुत से लोग हैं जिनको, तिब्बत में भी बहुत से लोगों को धार्मिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं किया गया। तो अब आपके मन में एक बात और आएगी, एक तो ये बातें आपने पढ़ ली, यहां से प्रॉब्लम क्या है, किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता नहीं जा रही है। हालांकि क्या हो रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता लेने में कुछ सहूलियतें दे दी गई हैं। तो यही यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019, उसमें कहा गया है। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? आर्टिकल 11 का यूज करके सिर्फ संसद के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी प्रावधान कर सकती है। देखिए, हमारे भारत देश की जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? उसमें 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि जब संविधान बनकर यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जब हमारे भारत देश का संविधान, तब केवल 8 अनुसूचियां थी, अब है 12। तो इनमें से जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है उस पर नियम बनाने का अधिकार सिर्फ हमारे भारत देश की संसद को है। तो अब बहुत से राज्य ये बात कह रहे हैं कि हम इसको अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि वो लागू ना करें? जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो नागरिकता के संबंध में प्रावधान है वो सिर्फ हमारे भारत देश में केंद्र सरकार यानी संसद के पास है। तो अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो सभी के सभी राज्यों को उसको लागू करना पड़ेगा। वो राज्य ये बोल रहे हैं आज के समय में कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन अगर संसद का ऑर्डर है, जब ये राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन कर दिए हैं, ये एक्ट बन गया है और नागरिकता संबंधी प्रावधान सिर्फ संसद के हाथ में है, तो अब सभी के सभी राज्यों को इसको लागू करना पड़ेगा। तो जो राज्य बोल रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आया है, आपके मन में जो भी दुविधाएं इस टॉपिक से रिलेटेड थी, अगर वो सभी की सभी सॉल्व हो गई हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो वीडियो है सिर्फ जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ही नहीं, हालांकि और भी बहुत से लोग हैं जो इस टॉपिक को समझना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई तो प्लीज उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।